ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमो बुद्धाय, जय मनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक वर्ल्ड के अंदर ऐसा काम कर रहा है जो पूरे विश्व में कोई भी नहीं कर रहा है, और बहुत सारे प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तारीफ़ भी कर देते हैं, लेकिन हम तारीफ़ के लायक नहीं हैं। और हम जो काम कर रहे हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, ये अकाल पुरख वाहिगुरु अल्लाह गॉड, जिसको हम एक शक्ति मानते हैं, उसकी कृपा से कर रहे हैं। तो हमारा तो सिर्फ शरीर है, ये चल रहा है, बाकी शक्ति तो उसी की है, वही चला रहा है सब कुछ है। तो हम जब हफ्ते में एक प्रोग्राम लेकर आते हैं, आप सभी जानते हैं, उसका नाम है सत्य ही धर्म है। उस सत्य धर्म में हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे कुछ समझाने की कोशिश की है, बहुत कुछ हमने इसमें अलग अलग टॉपिक पर बात की है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा कि ब्राह्मणों के लिए उनका जनेऊ सबसे ज़्यादा खतरनाक है दुनिया के अंदर। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं, ये ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग सभी कि हमने ब्राह्मणों को ऐसा क्यों बोल दिया। ब्राह्मणों के लिए उनका जनेऊ सबसे ज़्यादा खतरनाक है दुनिया के अंदर। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हमने क्यों बोल दिया इसको, इसका कारण हम बताएंगे। और दूसरी बातें सभी आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं तो कुछ न कुछ नई बातें, कुछ न कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हर एक इंसान का अपना स्वभाव होता है, हर एक इंसान का अपना एक दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो जानते हैं आप सभी, जिनको कि जैसे बोलते हैं कि हमें किसी से क्या लेना देना, या हम क्यों ऐसे हैं, या हम अपने लिए बहुत कुछ करना जानते हैं। तो हम जो है हम ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग कि जो हम सोच रहे हैं यही सही है, और जो हम कर रहे हैं यही सही है। और बहुत सारे ऐसे करते हैं, कैसे कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है हमारे लिए बहुत है, आपके ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है, या आपके उपदेश की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत कुछ चलता है, आप सभी जानते हैं इसमें क्या है। तो हमने ऐसा क्यों बोल दिया कि ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक उनका जनेऊ है। तो जनेऊ तो उनका धार्मिक चिन्ह है, ऐसा लोग मानते हैं, वो भी मानते हैं। लेकिन जब एक सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर इंसान चलता है, जब इंसान दूर तक चला जाता है सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर, तो उसको लगने लगता है कि ये दुनिया जिस हवा में, जिस वातावरण में मैं आया हूँ, जिस मतलब जो इंसान जैसी ज़िंदगी जीता है, सो सारे ऐसी ज़िंदगी जिए। बहुत सारे ऐसे हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब लोगों को जीने का ढंग नहीं देते। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कंजूस लोग होते हैं, लोगों को पैसे मार लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो दुनिया को दुखी देखकर सुखी महसूस करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। दुनिया के अंदर बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। दुनिया के अंदर वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प करके खुशी महसूस करते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया के अंदर प्यार फैलाते हैं। दुनिया के अंदर बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो सच्चाई फैलाते हैं। दुनिया के अंदर बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो दुनिया के अंदर दुनिया को खुश देखना चाहते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम उसी लाइन में हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि हमने जिस चीज़ को महसूस किया, हमने जिस चीज़ को गुरुओं से सीखा, हमने जिस चीज़ को महापुरुषों संतों से सीखा, तो हम उसी बात को आगे ले जा रहे हैं। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम तो सिर्फ अपने
बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को सुकून की ज़िंदगी मिल सके, ताकि लोगों के अंदर प्यार जाग सके, ताकि लोगों को एक अंदर एक भाईचारा जाग सके, समानता जाग सके, इंसानियत जाग सके, शैतानियत मर सके और दुर्भावना मर सके, नफ़रत मर सके। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों के लिए जनेऊ सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों है, तो इसमें हम बात करेंगे। जब आप देखते हैं हमने ऐसा क्यों बोला, इसका कारण बताएंगे हम क्यों बोला हमने इसको ऐसा इस करके बोला कि हमने महसूस किया कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है, और प्रॉब्लम की जड़ जड़ से ही हम उसको ख़त्म करेंगे तभी सुख शांति होगी। तो ब्राह्मण जब जनेऊ को धारण करते हैं बचपन में ही, जब उसको जनेऊ का उत्पत्ति क्या कहते हैं उसको दिया जाता है, तो जनेऊ तो एक उसके लिए एक मतलब कहते हैं कि धार्मिक चिन्ह है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि उसका धार्मिक चिन्ह है या नहीं है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिस चीज़ से नुकसान हो रहा है उनका, उस चीज़ को रखना चाहते हैं। लेकिन इस बात का वो बुरा माने अच्छा माने, हम इसकी परवाह नहीं करते। हमने जो महसूस किया उसको हम बता रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसा गलत बोल रहे हैं, तो हम खुला चैलेंज करते हैं कि आकर वो हमसे डिबेट करें आकर इसी मसले पर, और जो चीज़ हम पूछेंगे उसका आंसर दें, और जो चीज़ हम रखेंगे सामने उनका आंसर दें। तो हम चाहते हैं कि वो ज़रूर हमारे प्लेटफार्म पर आएँ, और हम उनसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, इसी मसले पर लेना चाहते हैं। अगर करें वो चाहते हैं कि हमारी बात गलत है, लेकिन पूरा कारण बताएंगे क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। कारण यह है सबसे बड़ा कि जब वो ब्राह्मणों को बचपन में जनेऊ धारण किया जाता है या जनेऊ पहनाया जाता है, उस वक्त उसके दिमाग में ये चीज़ पा दी जाती है बचपन से ही कि तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू भगवानों से भी ऊपर है, देवी देवताओं से भी ऊपर है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा स्मृति में लिखा है, और जो स्मृति में जो लिखा है वही इसको सच मानते हैं। तो उसमें जो लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो देवी देवताओं के अधीन है, और देवी देवते मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ देवता है। ऐसा वो मानते हैं, हम नहीं मानते इसको। लेकिन ऐसा क्या है, हम क्यों उनको बहुत सारे ऐसे कहते हैं, सोच रहे होंगे कि उनको दफ़ा करो, वो पाएँ ना पाएँ उनकी मर्जी की बात है। लेकिन ऐसा आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, सच्चे लोग नहीं बोल सकते, और कोई किसी को परेशान नहीं देख सकता। जब इंसान की खुद की पीड़ा होती है तब पता लगता है। तो हम इसको क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब बचपन से उनको जनेऊ धारण किया जाता है तब उसके बाद दिमाग में चीज़ पा दी जाती है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप यहाँ के देवते हो, आप यहाँ से मतलब दुनिया के ऊपर हुकूमत करने आए हैं, या आप दुनिया के अंदर एक सिर्फ रोटी खाने के लिए, सिर्फ कमाने की दौड़ नहीं, सिर्फ लोगों को धर्म का ज्ञान बांटना है, ऐसा उसके दिमाग में भर दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ, बचपन से ही उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं अपर कास्ट का हूँ, या मैं जनेऊ धारण किया है, मैं भगवान हूँ, या मैं जो भी हूँ। तो इससे क्या हुआ कि घमंड पैदा हुआ। घमंड जो होता है, घमंड पूरी ज़िंदगी उसको ऐसे ही लेके बैठा रहता है, और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो उसको जो है जन्म से ही घमंड ने पकड़ लिया, और घमंड के कारण उसको जो है जो असली चीज़ से जिस चीज़ को इंसान ढूंढ रहा था, जिस चीज़ को इंसान जंगलों में ढूंढता है, परम आनंद से भटक गए। तो परम आनंद से बहुत दूर चले गए, क्योंकि जहाँ पर घमंड होता है वहाँ पर परमानंद नहीं होगा। जहाँ पर एक ईर्खा
घमंड से जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं, नफ़रत पैदा होती है उससे, जो है लोगों को इंसल्ट पैदा होती है उससे, लोगों की बेइज्जती करते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं। ये घमंड से पैदा हुआ है। द्वेष भावना पैदा होती है घमंड से। तो घमंड के कारण जो एक परम जीवन था, जो एक आनंदमय जीवन था, उससे दूर दूर हो गए। वो दूर चला गया उससे। तो दूर जाने के बाद में अब उसको लौटना भी वापस मुश्किल हो गया, क्योंकि घमंड ने उसको असली जीवन से तोड़ दिया। जनेऊ के कारण ब्राह्मणों की ज़िंदगी जीते जी नरक बन गई। अभी आप कह रहे होंगे कि ये तो स्वर्ग में जीते हैं, लोगों से पैसे मतलब दान खाकर ये जीते हैं, ये तो स्वर्ग में हैं। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। दूसरों के कमाई खाने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। दूसरों को गुमराह करने वाले कभी स्वर्ग की ज़िंदगी नहीं जी सकते। दूसरों को गुमराह करके अपने आप को शाना समझ, दूसरों को अछूत मानकर, दूसरों को नीचा मानकर, अपने आप को ऊंचा मानकर कभी परम आनंद में नहीं जा सकता। कभी भी उसको परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक ऊंच है, एक नीच है। तो ऊंच का मतलब होता है जैसे पहाड़ है, और नीच का मतलब होता है झील है। तो जब झील और पहाड़, तो बीच में कहीं कुछ नहीं है। अगर पानी आता है ऊपर से तो नीचे चले जाता है, अगर ऊपर है तो ज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि घमंड ने इसका इतना अंदर से इतना खोखला कर दिया। उसको घमंड ने खा लिया अंदर से। विद्या बहुत पढ़ते हैं विद्या, जैसे बहुत सारा ये किताबी ज्ञान पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं। इनको अनुभवी ज्ञान ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभवी ज्ञान के बारे में फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जनेऊ के बारे में बात कर रहे हैं कि जनेऊ जो है ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ साबित है, क्योंकि बचपन से लेकर जन्म से लेकर मौत तक का जो सफ़र होता है, उसमें सारी ज़िंदगी ये ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हम तो अपर कास्ट हैं, हम तो ऊंचे हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम तो सब मतलब सबसे हमारे आगे सभी के सभी सत श्री अकाल करते हैं, नमस्कार करते हैं या दंडोत बंदन करते हैं, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? गुरबाणी के अंदर जो शब्द है, गुरबाणी कहती है कि आपस को जो भला कहावे, भलाई तिसके निकट न आवे। कि जो लोग अपने आप को भला कोहाना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को अच्छा बनाना भाई, कोई लोग मेरे को अच्छा कहे, तारीफ़ करे मेरी, जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो तो वक्ती तौर से तो उनकी तारीफ़ कर देते हैं लोग, लेकिन अंदर से क्या उनको गालियाँ निकालते हैं, अंदर से उनको बुरा बोलते हैं, अंदर से कहते हैं कि ये मतलब बुरा आप सभी समझदार हैं कि बुरे लफ्ज़ कैसे होते हैं। तो ऐसा जो है जब इससे टूट जाता है इंसान इस ब्रह्मानंद से, तो जो ब्राह्मणों का जो जनेऊ है, ये परमानंद के बीच में ये बहुत बड़ी दीवार है। परमानंद तक नहीं जाने देगा, चाहे ब्राह्मण बचपन से लेकर और मरते दम तक पूजा पाठ कर ले, अगर जनेऊ के ऊपर घमंड है उनको, तो कभी परमानंद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि परमानंद वहीं पर होगा जहाँ घमंड नहीं होता, और घमंड वहाँ नहीं होता जहाँ जात पात नहीं होती, और जहाँ जात पात नहीं होती वहाँ पर प्यार होता है, और जहाँ पर प्यार होता है वहीं से परमानंद की प्राप्ति होती है। और परम आनंद एक ऐसा आनंद है तो जिसको दुनिया जंगलों में ढूंढती फिरी है, जिसको बंदे तपस्या कर के पाने की कोशिश की है। किसी ने अपने आप को आग में जलाया, किसी ने अपने आप को दरिया में बैठाया, किसी ने अपने आप को पहाड़ों पर घुमाया, किसी ने अपने आप को ऊपर उड़ाया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम कि जो परमानंद की प्राप्ति के लिए गए, लेकिन क्या परमानंद मिला? नहीं मिला उनको परमानंद। बड़े ऋषि मुनि देखे होंगे आप सभी ने, बड़े जो जितना बोलते हैं कि ऋषि मुनि थे, वो भी 1 मिनट में ही गुस्सा आते थे उनको, और सिर्फ क्या कर देते थे, वो श्राप दे देते लोगों को कि आप जा तेरा ये भस्म हो जाए, तेरा वो भस्म हो जाए। तो ऐसे महापुरुष, अगर ये महापुरुष हैं
ये दूसरों को भस्म करने के लिए अगर महापुरुष हैं तो इन्होंने क्या काम किया? सिर्फ अगर भक्ति इसलिए की क्या कि दूसरों को भस्म करने के लिए भक्ति की? तो अगर ऐसी भक्ति की आपने, अगर ऐसी भक्ति आज भी कर रहा कोई, तो आप व्यर्थ गवा रहे हैं टाइम अपना। क्योंकि अगर आपके वजह से किसी का नुकसान होता है तो आपकी भक्ति गलत हो जाएगी, आपकी भक्ति व्यर्थ चली जाएगी। आप अगर आपकी वजह से किसी को जीवन दान मिलता है तब आपकी भक्ति सही है। आपकी वजह से अगर कोई 2 वक्त की रोटी खाता है या 4 वक्त की रोटी खाता है तो उसके लिए ये भक्ति आपकी शक्ति बन जाएगी। उसके लिए अगर आपकी वजह से इंसान ऊंच नीच में फंसा है तो आप सबसे बड़े दोषी हैं। आपकी वजह से अगर वो इंसान ज़िंदगी में भटक रहा है तो सबसे बड़े आपसे दोषी हैं। तो जो भी दोषी है इसका, वो घमंडी इंसान हैं जिन्होंने इस चीज़ को बनाया। तो ऊंच नीच की जो भावना है ये वहीं से पैदा होती है। तो ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक एटम बम, न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक उनका जनेऊ है, जिन्होंने उनको सही दिशा में से रोक दिया है, जिसने उनको सही अपने परम आनंद से बर्बाद कर दिया है। क्योंकि परम आनंद यहाँ से निकलता है, अंदर से निकलता है परम आनंद। जब अंदर वहाँ पर घमंड बैठा है, जब वहाँ पर द्वेष भावना बैठी है, जब वहाँ पर नफरत बहती है, तो घमंड उसने आनंद को ख़राब कर दिया, आनंद को ख़त्म कर दिया। अगर आनंद को चाहते हैं मैं, तो हम ये नहीं कहते कि आप अपने घमंड अपने जनेऊ को उतार कर फेंक दें। हम ये नहीं कहते कि आप उसको उतारें, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप परम आनंद में जाना चाहते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सभी सुकून की ज़िंदगी जिए, हम चाहते हैं कि सभी खुशी की ज़िंदगी जिए। हम चाहते हैं कि गुरु साहब, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड जो सब पर मेहर रखे। लेकिन जो चीज़ें अटकाव पड़ता है, जिन चीज़ों का उसमें बीच में ऐसे जिन चीज़ों का उसमें एक दीवार बनी है, उस चीज़ों को हम दूर करना चाहते हैं ताकि एक सुकून की ज़िंदगी जी सके इंसान। तो हमें लगा था कि ये जनेऊ ये है कितना ख़तरनाक है। तो जनेऊ जो है इतना ख़तरनाक है। अगर इससे दूर, अगर इस खतरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना बंद कर दें और सबसे पहले अपने इंसानियत के जगाएं। क्योंकि सच अगर अंदर बैठ गया तो जनेऊ को आप खुद उतार कर फेंक सकते हैं। तो सच और ईमानदारी को अपने अंदर बैठाएं और परम सुख को भी अंदर से ही पाएँ। क्योंकि परम सुख में ही सच है और सच में ही परम सुख है। तो परम सुख का मतलब होता है सदैव सुख, हमेशा के लिए सुखी इंसान। कभी भी आदमी बंदा है जो इंसान कभी परेशान नहीं होता। अगर परम सुख की प्राप्ति होती है वो दुख सुख में अडोल हो जाता है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, इसमें कभी चिंता नहीं करते। वो तो कहते हैं कि रब का भाड़ा है, अकाल पुरख का भाड़ा है। जो भगवान को नहीं मानते उनको हम कहते हैं, वो ऐसा मान लेते हैं कि जो प्रकृति की देन है, तो ऐसा मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर ब्राह्मणों के लिए जनेऊ है, अगर जनेऊ इससे बचना चाहते हैं तो घमंड को त्यागें और इसको जो है जात पात की उस बात की जो भावना है इसको त्याग करके एक नया जीवन स्टार्ट करें। खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, अंदर से मिलेगा। अगर घमंड को त्याग देते हैं तो घमंड जहाँ पर निकल जाएगा वहाँ पर प्यार होगा, और जहाँ प्यार होगा वहाँ पर समानता पैदा होगी, इंसानियत पैदा होगी, तभी ज़िंदगी सुधर सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सभी इस बात पर ध्यान देंगे और जो ये चीज़ें पहनते हैं, जो चीज़ देने पाते हैं या नहीं पाते, हमें इस बात का वो नहीं है, आप पाए ना पाए, लेकिन हम आपका नुकसान हो रहा था इस करके हमने जो बताया है। तो आने वाले वक्त में फिर हम किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो ब्राह्मणों के लिए सबसे खतरनाक जनेऊ, तो इससे अगर बचने के लिए घमंड को त्यागें और नया जीवन स्टार्ट करें ताकि जीवन सुखमय हो सके, सुख भरा हो सके। ऐसा वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड की तरफ से प्यार मिलेगा अगर आप ऐसा कर पाएंगे। तो थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही टीवी चैनल ऐसा है जो सच दिखाता है, सच बताता है और लोगों को नया रास्ता दिखाता है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम।